बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। आपको सबसे पहले खबर देनी है चनू से, जहां पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चौधरी खिज़र हयात की रिपोर्ट के मुताबिक DPO खानेवाल ने नई तारीख रकम कर दी है। मियाँ चनू तलम्बा, छपकलां और इंचार्ज चौकी जंडियाली की चोरी डकैती, मंशियात फरोशी और मुतअद्दिद जराइम के खिलाफ नाक़िस कारकर्दगी पर 1 साल तनख्वाह में तनसली। DPO खानेवाल से अवाम का मुतालबा है कि जिन SHO साहिबान को एक ही थाने में 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, उनको थाने से तब्दील किया जाए। DPO खानेवाल ने मज़ीद कहा कि ज़िलाई पुलिस खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। शहरियों के मसाइल के हल और उनको इंसाफ की फराहमी में रुकावट के मुर्तकिब पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन को सख्त महकमाना कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। खबर उस शरीफ से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे रजब सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक उस शरीफ मौजा माची वाली बस्ती महर नूर अहमद सियाल महरूम के बेटे महर जमील अहमद डॉक्टर बशीर अहमद महर बशीर सियाल के भाई डॉक्टर खलील अहमद बारज़ाए इलाही वफ़ात पा गए हैं। मरहूम खलील अहमद बहुत ही मिलनसार, खुश अखलाक और रहमदिल इंसान थे। मौत की खबर सुनकर हर आंख अश्कबार थी। मरहूम की नमाज़ जनाज़ा आबाई गाँव बस्ती महर नूर अहमद सियाल में अदा की गई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज़ जनाज़ा के बाद आहूं और सिसकियों के साथ कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। आपको खबरों में आगे बताएं। साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर में मुतवक्के बल्दियाती इलेक्शन से कबल हल्के में सियासी मुहिम तेज़ हो गई। खैरपुर सदात मौजा घरी की गोरी बरदरी का आशिक हुसैन गोपांग ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। साबिक MNA ने इलाके से मुल्हिका टूट फूट की शिकार पुख्ता सड़कों की तामीर कराने का ऐलान और दीगर मसाइल के फौरी हल कराने की यकीन दहानी करवाई। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर के नवाही इलाके खैरपुर सदात मौसा घरी में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें गौरी बिरादरी के बुजुर्ग और नौजवानों ने गोपांग की चीफ सरदार आशिक हुसैन गोपांग साबिक MNA की कायदाना सलाहियतों से मुतासर होकर गोपांग ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि गुजरांवाला में थाना सदर गुजरांवाला पुलिस की कार्रवाई। शादी की तकरीब में मेहमानों का पर्स चोरी करने वाले गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर पुलिस गुजरांवाला ने कार्रवाई करते हुए शादी की तकरीब में पर्स, नकदी और मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले गैंग के 2 अरकान जुल्फ़िकार और मसर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलज़िमान के कब्जे से नकदी, मोबाइल फ़ोन, तलाई ज़ेवरात और असलिया भी बरामद कर लिया। SHO अदनान एजाज का कहना था कि मुलज़िमान शादी की तकरीब में मेहमान बनकर जाते और चोरी करने के बाद गायब हो जाते थे। ASI इफ्तिखार विर्क और दीगर इन पर मुश्तमिल टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। खबर है खैरपुर टामेवाली से, जहां पर खैरपुर टामेवाली पीरज़ादा ग्रुप 2 गिरोहों में तकसीम। खैरपुर टामेवाली के इलाके शेखों में MNA मियां रियाज हुसैन पीरज़ादी की बिरादरी ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। मीडिया को बताया कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और मज़ीद ये भी कहा कि हमारी दूसरी पंचायत है, इंशाल्लाह तीसरी पंचायत हम किसी पार्टी के साथ ऐलान करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महर सुफियान से। जी मियां, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ियाज़ हुसैन पीरज़ादा मौजा शेख वैन रिहायशी से असा सारे प्यारे पीरज़ादा बिरादरी इकट्ठी हुई खड़ी है और साढ़े नाल बहुत ज़्यादती होंदियां पईयां। असा जम्मे तो ज़्यादतियां जम्मे ज़्यादतियां च और ज़्यादतियां दे विच वधे हैं और हुण तक असा बहुत बर्दाश्त किया। सारी नौजवान नस्ल जिहड़ी है वो हुण झुकना पसंद नहीं करती। असा जिहड़ा है हुण इन्हां बच्चा सानू नौजवान आखे भी बाबा सानू तुसां केह् करदे पए वे साढ़े नाल, सानू ना कोई मुलाजमत देदे पे। असा पढ़े लिखे वधे, कोई MA कीती वधे, कोई BA कीती वधे, ठीक है ना जी, कोई MCS कीती वधे, कोई BCS कीती वधे, उन्होंने कोई मुलाजमत नहीं मिलती पई। साढ़े आप दे साहब इख्तियार, साढ़े रिश्तेदार, आप दे वड्डे सरदार साढ़े वो सानू ना कुछ नहीं दिता, सानू कोई साड़ी नहीं सुनते। लोगों मुलाजमत ही दे देन, लोगों जनाब उन्हें फायदे भी दिते हैं। साढ़े भाई हसन महमूद दे घर चौथी दफ़ा डकैती और चोरी होंदी पई है। अज तक सानू ना चोर लभे तो ना ही सानू अज तक ओदा कोई वापसी किश मिली है। ये हुण 2 महीने हो गए। ये गुलाम अब्बास के घर डाकू आए, उन्हें आते गन पॉइंट से बच्चियां दे उन्होंने आते कन्ना ते बंदूक रखियां, उन्होंने जनाब पैसे खुथे ने, जेवर खुथे ने और लै ते चले गए। अज तक सानू कुछ नहीं मिला और सारा जो भी है उल्टा साड़ी मजाक बनाई जाती है। और अगर असा गल करते हैं तो साड़ी कोई उन्होंने अज तक साड़ी किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं की और साड़ी बिरादरी सारी कट्ठी है और असा हुण कट्ठे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सानू कट्ठा रखसी। अगे असा कट्ठे आसे लेकिन हुण मजीद कट्ठे रसूँ असा और असा डुख सुख आपदा जिहड़ा है हुण असा कट्ठा रहना है और जिहड़े भी वैसो असा कट्ठे वैसो असा हुण नहीं फुट सकते। ये साढ़े बिरा हैं, असा इन्हां दे, ये साढ़े बिरा हैं, असा इन्हां दे बिरा हैं।
लेकिन साढ़े जेह्ड़े साहिब इख्तियार भीरान साढ़े जेह्ड़े जिन्हें चाहिए साड़ा कोई ख्याल करे ना उन्हें साड़ा कोई ख्याल नहीं किया। अस्सलाम। क्वेटा का, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी बाईपास के कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मशरकी बाईपास के मुताबरीन का अहम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें हाजी नूर मोहम्मद रुखशानी, हाजी मोहम्मद अली बड़ेच, सफसदा मौलाना अजीज़ुल्लाह आगाज़ ज़ाकरी, हाजी अब्दुल वली, मुल्ला खैल, हाजी अब्दुल कयूम अचकज़ई, हाजी तालिब और दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में इलाके मसाइल के हवाले से भी फैसले किए गए। टंडवादम से गुलाम जिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडवादम में यूरिया खाद की कमी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सैकड़ों काश्तकारों का सब्जी मंडी टंडवादम में गोदामों के सामने धरना जारी है। सैकड़ों काश्तकारों की जानिब से खाद मिलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। टंडवादम तहसील के सैकड़ों काश्तकारों की जानिब से यूरिया खाद की कमी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ टंडवादम की सब्जी मंडी में वाक़ यूरिया खाद के गोदामों के सामने धरने दिए गए, जिसे 24 घंटे गुजर चुके हैं। 24 घंटों से जारी धरनों के बाद डीलर्स और इंतजामिया ने मजबूर होकर काश्तकारों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मुज़ाकरात में डीलर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं कंपनी से खाद ब्लैक में मिल रही है। 1760 रुपये डीलर्स ने खाद की फ़ी बोरी की कीमत 2500 रुपये की डिमांड की, जिसे काश्तकारों ने रद्द करके कहा कि हमें सरकारी रेट पर खाद दी जाए। आखिर इत्तलात तक खाद की फ़ी बोरी 510 रुपये में फ़रोख्त करने पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। आपको बताएं कि डिप्टी ब्यूरो चीफ शोरकोट मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की जानिब से रेवेन्यू खिदमत मरकज़ सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों, महकमा रेवेन्यू के दीगर अमले के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। एससी शोरकोट ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा, रेवेन्यू का अमला एक ही छत के नीचे मौजूद होता है, जिससे साइलिन की मुश्किलात सुनकर हल करने के अहकामात जारी किए जाते हैं। पूरी कोशिश होती है रेवेन्यू के मुताल्लिका महकमे के मसाइल फौरी हल करें। खबर है डेरा गाजी खान से, जहां पर महर मजीद खान की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जशनास और मेहनती और ईमानदार ऑफिसरान की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। DPO मोहम्मद अली वसीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट और असनाद से नवाजा। तफसीलात के मुताबिक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस जवानों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें तारीफ़ी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर DPO मोहम्मद अली वसीम ने पुलिस ऑफिसरान को हिदायत की कि तमाम पुलिस एहलकारान अपने अपने फ़राइज़ से मनसबी, ईमानदारी और जानफिशानी से सरअंजाम दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला भर में अमन-नास के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान के जवान हर वक्त अलर्ट हैं और उन्हें हिदायत दी गई हैं कि आप अपने फ़राइज़ मनसबी जानफिशानी से अदा करते रहें। मोहम्मद शरीफ ब्यूरो चीफ सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू जाम शहर के रिहायशी अब्दुर्रहमान उज्जन ने अपने अहल खाना, बेटे और बहू के हमरा टंडू जाम प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खैरपुर में मेरा रिश्ता हम गरीबों को तंग करना है और मेरी ज़रूरी ज़मीन हथियाने के लिए मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान और उनके अहल खाना ने बताया कि कुछ अरसा कबल मेरे रिश्तेदार राजा उज्जन को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। उस वक़्त मैं अपने बेटे और बहू और अहल खाना के साथ वहाँ पहुँचा, उनसे ताज़ियत करके वापस टंडू जाम आया तो मुझे तला मिली कि कत्ल में मुलव्वस अफराद से फरियादियों ने 5 लाख रुपए लेकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मेरा बहाउद्दीन और सदूर के नाम भी शामिल थे, जिसका फ़ैसला हमारे मुअस्सिस शख्सियत फ़िदा हुसैन ने किया। जिसका फ़ैसला मेरे हक़ में आया था, जिसको वो मानने को तैयार नहीं, जबकि मुझे हिरासा किया जा रहा है कि मैं अपने आबा अजदाद की ज़मीन उनके नाम कर दूँ, जबकि मकतूल मेरा रिश्तेदार है और उसकी बेटी मेरी बहू है। जबकि अब्दुर्रहमान की बहू का कहना था कि हमें मेरा चाचा प्यार उज्जन, असद उज्जन और गुलाम हुसैन मेरे ससुर की ज़मीन हथियाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपको बताएं कि सईद गबूल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ फराज अहमद का थाना सिटी अलीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद, आवाम की दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद के अहकामात दिए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ फराज अहमद ने थाना सिटी अलीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद, सहाफ़ी कम्यूनिटी और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के मसाइल तवज्जो से सुने और उनके हल के लिए मुताल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ फराज अहमद का कहना था कि लोगों के मसाइल बज़रिया खुली कचहरी उनकी दहलीज पर जाकर हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। मेरे दफ्तर के दरवाजे मुजफ्फरगढ़ की आवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। आपको बताएं कि मियाँ चन्नू से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी खिज़र हयात कक की रिपोर्ट के मुताबिक सुपर शाहीन फुटबॉल क्लब ने टूर्नामेंट जीत ली है। मियाँ चन्नू चक नंबर 95-15 में फुटबॉल टूर्नामेंट खेला
गया, जिसमें तहसील भर की टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें चक नंबर 14 सुपर शाहीन फुटबॉल क्लब के सदर चौधरी मोहम्मद अली की टीम ने 4 गोल करके मैदान मार लिया। इसी खुशी में राना फैसल पंजाब और डॉक्टर शेख इशफाक ने टीम को शाबाश दी। चौधरी मोहम्मद अली ने टीम को 20,000 रुपये इनाम भी दिया। आपको बताएं कि गुजरांवाला मोड़ अहमदाबाद में 2 माह से अगवा होने वाले बच्चे का अभी तक कोई सुराग ना मिल सका। 2 माह गुजर गए, अगवा होने वाला बच्चा बासियाब ना हो सका। थाना मोड़ अहमदाबाद के रिहायशी करामत का अली हुसैन बेटा 2 माह पहले अगवा किया हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग ना मिल सका। मज़ीद जानते हैं शाहसेब मुगल की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला मोड़ अहमदाबाद से 2 माह से कबल अगवा होने वाले बच्चे का अभी तक कोई सुराग न मिल सका। 2 माह गुजर गए, अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब ना हो सका। थाना मोड़ अहमदाबाद के रहायशी करामत का अली हसन बेटा 2 माह पहले अगवा हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग न मिल सका। लवाहकीन ने मीडिया को एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि हमारे बच्चे को अगवा करने वाले मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के साथ ज्यादती भी की। मुलजिमान अपना इकरार जुर्म कर चुके हैं, मगर थाना अहमदाबाद का SHO और बासर अफराद के कहने पर उस बात को मानने से इनकारी है। मीडिया पर अगवा होने वाले बच्चे की वालदा को देखा जा सकता है कि वो मीडिया पर बयान देते हुए रोते हुए बेहोश हो गई। अगवा होने वाले बच्चे के अहले खाना ने मजीद मीडिया को बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा बच्चा है कनाल दा अली हसन वल्द करामत अली जेड़ा 7 तरीक 11वें महीने दा अगवा होया है। साढ़ा कनाल दा FIR दर्ज होई है। साढ़े पुलिस वाला कोई नहीं सुनता है। असी सुबह जाने, शाम को जाने, दोपहर को जाने, जो उन्हों का दिल करता है उदों कनाल दा सानू फोन करते जाने, तो फिर सानू उत्थे मिलते कोई नहीं है। जे असी उत्थे जाने तो आंदे ने साढ़े कोल टाइम नहीं है, हुणे ठहर के आए जे, ठहर के जाने फिर सानू मिलते नहीं है। फोन ते साडी गल नहीं वो सुनते है। जे असी उत्थे चौंकी जाके बैठ रही है 2-2 3-3 घंटे तो सानू मिलते नहीं, असी इत्थे नहीं है, असी फलानी जगह ते गए आने तो फिर तुहानू आके मिलने हैं। साडा बच्चा कनाल दा नहीं वो बाजियाब करा सकते। असी उन्होंने को सुबह शाम फेरे मार मार के थक गए हैं, आके गए हैं। असी उन्होंने को जाने तो सानू कनाल दा किसी पासे की कोई गल नहीं सुनाते। साड़ी दरखास्त है वज़ीर आला पंजाब साहब के अगे कि साडा बच्चा उन्होंने मुजरमां कोलों बाजियाब करवाया जाए। साड़ी वज़ीर आज़म अगे दरखास्त है कि साडा बच्चा बाजियाब करवाया जाए। और असी जी DSP साहब दे भी पेश होए हैं, सानू उत्थे भी साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई। CPO साहब दे पेश होए हैं, साड़ी उत्थे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। असी कनाल दा उत्थे जाने जो तो वो आंदे नहीं तुहाडा ही काम कर रहे हैं, तुहाडा ही काम कर रहे हैं, लेकिन साडा काम करना नज़र नहीं आंदा। 2 माह तो साडा बच्चा कनाल दा अगवा होया है। मुजरम गल दी मानते भी नहीं कि असीं बच्चे नूं खड़िया, बच्चे नाल ज़्यादती दा निशाना भी उन्होंने बनाया बच्चे नूं, लेकिन साडा बच्चा बाजियाब नहीं करवा सके कनाल दा। साडी वज़ीर आज़म दे अगे दरखास्त है कि साडा बच्चा बाजियाब करवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब के अगे दरखास्त है कि साडा बच्चा बाजियाब करवाया जाए। IG पंजाब साहब के अगे दरखास्त है कि साडा बच्चा बाजियाब करवाया जाए। असीं थाने जाने, साडी SHO इमरान भी गल नहीं सुनता है। वो आंदा ही तुहाडा केस मैं हैंडल कर छड़िया तफ्तीशी दानिश अफीसर नूं। दानिश कोल जाने तो सानू टाइम नहीं दिंदा, साडा फोन ही नहीं सुनता। फोन सुनदा टाइम दे दिंदा पर के सानू मिलदा नहीं। असीं उत्थे चौंकी थाने जलील हो के आ जन्ने आ। सानू उत्थों जबरदस्ती बाहर धक्के मार मार के कढ़ छड्डदे ने, साडी गल कोई नहीं जी सुनदा है जी। साढ़े 2 महीने हो गया पुत्तर मेरा है गायब हो गया। किसी ने राह च फड़ लिया, कम ते गया ही ना, कोई अगे का दस दे ना कोई पिछे का दस दे। जदों असीं DSP को जाइए या सिपाही को जाइए, किसी को भी जाइए, साडी कोई सुनाई नहीं हुंदी। असीं रो रो के मर गया किराए ते असीं रहने, जलील असीं हुन्ने आ। साडी कोई सुनाई नहीं करदा, ना साडी कोई जी। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, लेकिन वो साढ़े। आपको बताएं कि अलीपुर से सीनियर सहाफ़ी साजिद खान गबूल की बर्थडे के मौका पर मारूफ कारोबारी शख्सियत, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में शुरका ने केक काटा और मुबारकबाद दी। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर सीनियर सहाफ़ी साजिद खान गबूल की बर्थडे के मौका पर मारूफ कारोबारी शख्सियात, चीफ एग्जीक्यूटिव ढाका, जबकि बिरयानी पॉइंट शेख इमरानुल हक और दीगर शख्सियात सियासी और समाजी रहनुमाओं राशिद गबूल, माजिद गबूल, वसीम गबूल, बहादुर गबूल, उमर नवाज बहावलपुर से, एहसन लैये से, तारिक खान, रियाजुल हक, अदनान और दीगर ने शिरकत की।
इस्लामाबाद से खबर है जहां पर फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसल अब्बासी से चेयरमैन VOH राजा मोहम्मद हारून की सालगिरह धूमधाम से VOH ऑफिस अरसलान टाउन में मनाई गई, जिसमें वाइस चेयरमैन VOH राजा कामरान आबिद, गुलदस्ता मोहब्बत की टीम, VOH LOH की ओहदेदारान, खवातीन विंग, VOH के मरकज़ी क़यादत और दीगर दोस्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन विंग और VOH LOH ने अलग-अलग केक काटा। इसके बाद सब साथियों ने तहाइफ भी दिए। दोस्तों ने भरपूर खुशी मनाई। सब ने बारी बारी अपने खुसूसी जज्बात का भी इजहार किया। खबर है बहावलनगर से जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िलाई पुलिस का न्यू ईयर नाइट के आमद के मौके पर ज़िला भर में फ्लैग मार्च हेडक्वार्टर पर SP इन्वेस्टिगेशन फ़ारूक अहमद अनवर ने फ्लैग मार्च की क़यादत की, जबकि STPOs ने अपने अपने सर्कल में फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में ज़िला पुलिस के हमरा, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और ज़िलाई इंतज़ामिया ने शिरकत की। ज़िला पुलिस अवामुन्नास की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। हमें मुहस्सिब शहरी होने का सबूत देते हुए साल नौ की खुशियाँ मनानी चाहिए। खुशियाँ मनाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि कोई गैर समाजी इक़दाम करें। हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, शराब नोशी, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई होगी। पब्लिक मकामात, पार्क्स में आने वाली ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए इजाफी लेडीज़ पुलिस ड्यूटी पर भी लगाई गई हैं। कानून चिकनी करने वालों की इत्तला 15 पर दें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। रहीम मेर खान थाना आबादपुर के वायरलेस ऑपरेटर की रिटायरमेंट पर तकरीबी तहाइफ देकर रिवायती अंदाज में रुखसत किया गया। थाना आबादपुर में तैनात वायरलेस ऑपरेटर इख्तियार मजहर उम्र मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। तफसीलात के मुताबिक वायरलेस ऑपरेटर इख्तियार मजहर उम्र मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हुए तो उनको महकमा पुलिस की जानिब से शान शान तरीके से रुखसत करने के लिए SHO नवीद नज़ाकत, सब इंस्पेक्टर मुजम्मिल इसहाक, मुहर्रर मोहम्मद सकलैन अब्बासी, मुलाजिम खान गोपांग और दीगर एहलकारों की जानिब से उनके लिए अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दोहराने के साथ उनकी सर्विसेज को शानदार अल्फाज में खिलाफ तहसीन पेश किया। उन्हें तहाइफ देकर रवाना किया गया। एहलकारों ने उन्हें हार और मालाएँ भी पहनाई थी। रुख करते हैं कोयटा का, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मूसा कॉलोनी पर कानियाबाद में अहम शमूलियाती प्रोग्राम, जिसमें मसलूम अवाम खिदमतकार बलोचिस्तान अवामी पार्टी मरकज़ मेंबर मुखलिस शख्सियत कबायली रहनुमा हाजी नूर मोहम्मद रुखसानी इलाके का विजिट करते हुए अवाम ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम खान कमाल एलियानी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी मरकज़ मेंबर कबायली रहनुमा हाजी नूर मोहम्मद रुखसानी, चेयरमैन हाजी अब्दुल वली मुल्ला खैल और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। तमाम दोस्त हाजी नूर मोहम्मद खान रुखसानी के कारवां में शामिल हुए। रुख करते हैं खैरपुर टामेवाली का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ महर सुफियान की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर टामेवाली में अड्डा खजीवाला पर तेज़ रफ्तार जीप ने राहगीर खातून को टक्कर मार दी। खातून फैसान मई मौका पर ही जाँ भाग हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गई, जबकि खातून को THQ रेफ़र कर दिया गया। खबर है बहावलनगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चट्ठा ने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर बहावलनगर में मुनक्किदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इंतकालात, रजिस्ट्री डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल हल किए। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि सरकारी दफातर में आवाम के लिए आसानियाँ और खिदमात में बेहतर रिस्पॉन्स के लिए इक़दाम बरोए कार लाए जा रहे हैं। मटियारी में अली फैज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक मटियारी में जमीयत इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान ब्रांच मटियारी के सिलेक्शन 2022 काजी मस्जिद मटियारी में हुई। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, नात ख़्वानी हुई और पिछले साल 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट फ़कीर उबैदुल्ला मेमन ताहिरी ने पेश की और ज़िला मटियारी जमीयत इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम लियाकत अली सोमरो ताहिरी ने मुख्तसर इस्लाही खिताब करते हुए कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम पहलू उसवा हसना, आदाब, इखलाक, अज़दवाजी ज़िंदगी, ईमानदार, हुस्न अखलाक, दूसरों की मदद करना, यतीमों पर शफ़क़त करना, बीमारों की आयादत करना, पड़ोसियों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, मज़हब, तिजारत, रोज़गार के हवाले से हमें दुनिया में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की अहमियत का दर्स मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ज़िंदगी गुजारने और आखिरत संवारने के बेहतरीन असबाक मिलते हैं।
हैं। आपको बताएं कि इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे बच्चों और हमें फाका कशी से बचाया जाए। लतीफ़ाबाद 4 नंबर के मुतासरीन केवन शॉप्स, ठेला शॉप्स और दीगर दुकानदार मुतासरीन आरिफ, अकबर, शाहिद, नवीद, भट्टी, इमरान, महमूद, दानिश, नदीम और दीगर दुकानदारों के मुतालबात सामने आए हैं। आपको बताएं कि हैदराबाद लतीफ़ाबाद 4 नंबर के केबन शॉप और दीगर दुकानदारों ने एहतजाज में कहा कि हमारे साथ इंक्रोचमेंट के बहाने हमारे बच्चों की रोज़ी छीनी गई। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों इम्तियाज़ मीर से मुखातिब होते हुए कहा कि हम पर जुल्म से जुल्म किया जा रहा है। हम गरीब और बेसहारा केबन शॉप, ठेला शॉप और दीगर दुकानदार अपनी पुरसुकून रोज़ी कर रहे हैं और हम इंक्रोचमेंट एरिया से बहुत दूर हैं। मगर भटाई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS उस्मान की चर्च पर असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्रोचमेंट लतीफ़ाबाद फ़याज़ कलियार हमारे साथ जुल्म करके हमारे केबिन शॉप, ठेला शॉप और दीगर दुकानदारों के सामान के साथ हमारे ठेले और केबिन उठाकर ले गए हैं। आपको बताएं कि लियाकतपुर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियत की अदम फराहमी पर ताजर सड़कों पर आ गए। इंतजामिया को डेडलाइन देती है। लियाकतपुर में तहसील भर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे के खिलाफ ताजर और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। हालिया दिनों में लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती में इजाफा ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, जिस पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर काजी शहजाद अहमद की तरफ से रैली निकाली गई। ताजर इजलास खिताब करते हुए शुरका ने कहा कि मकामी पुलिस तहसील भर में बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से ताजरों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का भी फुकदान। आपको बताएं कि बहावल नगर में हमारे ब्यूरो चीफ इशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िलाई पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर न्यू ईयर नाइट के मौके पर साल के आखिरी दिन मंशियात फरोशों और कानून शिकन अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक ज़िलाई पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मुजफ्फर बुज़दार की हिदायत पर गुज़िश्ता एक ही दिन में शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 मुकदमात का इंदराज किया। मुलज़मान के कब्जे से 804 लीटर शराब, 301 लीटर लहन और 9 चालू भट्टियाँ बरामद की। आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुकदमात का इंदराज किया। आतिशबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निजी कैफ़े डोसी के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान के कब्जे से सामान आतिशबाजी भी बरामद किया गया। नाजायज़ असले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुकदमात दर्ज करके मुलज़मान के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद कर लिए। इस मौके पर DPO बहावल नगर ने ज़िला में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया है। खबर रावलपिंडी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे करामत हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिया टाउन फेज़ 8 में प्रो स्टार क्लब और MHBT की तरफ से दी ग्रैंड फैमिली गाला प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह MPA हाजी अमजद साहब ने किया और मुख्तलिफ स्टॉल का विजिट किया। आखिर में हाफिज़ अबूबकर ने जिम क्लब और फुटबॉल ग्राउंड का भी मुआयना किया। मीडिया से बातचीत करते हुए MPA हाजी अमजद ने कहा कि बैरिया टाउन में खेलों के हवाले से ये एक बेहतरीन क्लब है और ये भी कहा कि मेरी इस हवाले से जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैं अबूबकर के शाना बशाना खड़ा रहूँगा। रुख करते हैं क्वेटा का, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मीर फारूक मांदाई हाउस पर सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर निसार बलोच, जनरल सेक्रेटरी इलाही बख्श सियाल और साबका इंटरनेशनल बॉक्सर अब्दुल्ला रिंद और वे शो के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मन्नान लहड़ी सलेमान नूर के नए साल की खुशी में दावत की। जबकि मीर साहब ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मीर फारूक मंदाई ने अपने बयान में कहा कि हमारी पार्टी ने हर वक्त अपने मुल्क की खिदमत की है। हमने हमेशा हक और सच की जंग लड़ी है। अपने मुल्क में और अपने बलूचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज भी दिए और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली का जामा पहनाया गया और लोगों को नौकरियाँ भी दी गई। पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है।